अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 51 न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट जहाज़े बंगू। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त वाले दिन जो वाक़या पेश आया वो भी हमारी बहन जैसी थी। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। जब ख़तून जन्नत शान जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा को छोड़ के आप टिक टाक कर अलिशबा अंजम जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियों को फॉलो करेंगी तो इसी तरह के मामलात पेश आते रहेंगे। अब जब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि उस लड़की ने खुद कॉल करके वहाँ पे लड़कों को बुलाया कि मैं फ़लाने दिन मीनार पाकिस्तान पे आ रही हूँ। उस लड़की ने अपनी टीआरपी के लिए वहाँ पे लड़कों को इकट्ठा किया, और वो लड़की जब गई है तो वो अपने भाई बहन बेटे या शोहर के साथ नहीं गई, वो एक अपने दोस्त के साथ गई है। अगर वहाँ पे वो अपने भाई या बहन बेटे के साथ जाती तो वो अपनी जान पे भी खेल जाती, उसके साथ ये मामला पेश ना आता। नाजरीन, इस तरह के मामला से हमारे पाकिस्तान की इमेज दूसरे मुल्कों में डाउन हो रही है, और जो कुछ लिबरल लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, तो उन लोगों को मेरा ये मैसेज है कि आप ज़रा रिसर्च करें। गूगल आजकल हर बंदे की अप्रोच में, नेट हर बंदे के पास है, मोबाइल हर बंदे के पास है। आप अपने गूगल पे सर्च करें, आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ये जो गलत कारियाँ ये दूसरे मुल्क की निस्बत सबसे कम है। जिन ममालिक के वीज़ों के लिए आप लोग 2-2 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, आप उन ममालिक में रेशियो चेक करें। सबसे ज़्यादा गलत कारियों की औरत के साथ जो मामलात पेश आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, उसके बाद इंडिया आता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा? पाकिस्तान रहने के काबिल है, इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन जब आप हज़रत फ़ातिमा को फॉलो करेंगे तो इस तरह के मामलात आपके साथ कभी भी पेश नहीं आएंगे। तो इसी सिलसिला में आज हम डस्का में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि उस लड़की के साथ जो वाक़या पेश आया, लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए बात करते हैं। Rapte zikir var, trackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. नवीद मोबाइल जोन के अंदर नवीद मुगल साहब। तो नवीद भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह भाई, आप सुने ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने मीनार पाकिस्तान वाली जो वीडियो थी वो देखी, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती थी? गलती दोनों की है, ताली एक हाथ से तो बचती कोई नहीं है। ठीक है, पहले वो अपने फेम के लिए गई थी कि जी मैं जा रही हूँ लाहौर, तो आप आ जाएं, सबके साथ वीडियो वगैरह बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंजॉयमेंट के लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो मैं तो दोनों को गलत बोलूँगा, आवाम को भी। और इस चीज़ से हमारे मुल्क पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है जब मीडिया इस तरह की वीडियोस को चलाता है, और जो कुछ हमारे एंकर्स हैं वो उस लड़की की सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट हम भी करते हैं, वो भी हमारी माँ बहन की तरह ही है, लेकिन तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से हमारे मुल्क पे कितना असर पड़ रहा है? कितना नहीं, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का नाम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ख़राब कर रहे हैं यही लोग हैं जो ख़राब करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लड़की वहाँ पे अपने भाई के साथ जाती या शोहर के साथ जाती तो क्या इसी तरह का वक़ुआ उसके साथ पेश आ सकता था? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी या कोई उसका फ्रेंड था? नहीं, अगर वो अपने फैमिलीज़ के साथ जाती या अपने भाई के साथ जाती तो ये मामला कभी भी पेश नहीं था आना, बल्कि किसी की हिम्मत भी नहीं थी होनी कि इनकी तरफ कोई देखे आग उठा के। ठीक है, ये मामला तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन वो गई अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ है, अपने बॉयफ्रेंड है या जो भी सीन है उनके साथ गई हैं, फिर तो 110% ये। तो आप जो हमारी माएँ बहनें हैं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें देखा जाएगा, तो आप उन माँ बहनों को क्या पैगाम देना चाहोगे? यही देना चाहूँगा कि जी अपने यहाँ ये पाकदामन संभाल के रखें, अपने पास रखें। ये इज़्ज़त बेइज्जती एक चीज़ है, ठीक है, इसकी वैल्यू है, तो काइंडली। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन डस्का महक फर्नीचर पे। महक फर्नीचर के ऑनर हाफ़िज़ कामरान मुगल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हाफ़िज़ साहब, क्या हाल है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, सब सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मीनार पाकिस्तान में जो एक लड़की के साथ, टिकटॉकर लड़की के साथ एक जो मामला पेश आया, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि लड़कियों का तो वहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए कि मीनार पाकिस्तान में जितने भी सब लोग लड़के थे, ठीक है, मर्द मौजूद थे, लड़कियों को जाना तो बनता ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। जो भी हुआ बहरहाल ज़्यादती हुई है, ठीक है। इसका जो भी होगा इशू इंशाल्लाह नतीजा बेहतर आएगा इंशाल्लाह इसका। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ से हमारे पाकिस्तान का मोराल भी डाउन हुआ है? दूसरे मुल्कों में जब ये वीडियो जाती है तो वो क्या राय बना लेते हैं फिर हमारे मुल्क के बारे में? क्या फ़र्क तो पड़ता ना, इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है, ठीक है ना। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात थी तो पाकिस्तान में रहनी चाहिए थी। अब देखें, जब हमारी माएँ बहनें हज़रत फ़ातिमा को छोड़कर उनको, जब उनकी पैरवी नहीं करती, वो टिकटॉकर्स जन्नत मिर्ज़ा, लिशबा अंजम जैसी लड़कियों की पैरवी करती हैं, तो फिर इस तरह के मामला पेश आ जाते हैं। इस वाले से क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि बेहतर ये अपने घरों में रहें, ठीक है। बाहर जाने का इनका कोई मकसद नहीं बनता, ठीक है। माशरा पहले बहुत ख़राब हो चुका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो जो लड़की मीनार पाकिस्तान पे गई है, वो वहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ गई थी, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, शोहर के साथ जाती तो क्या इस तरह का वाक़या पेश आता उसके साथ? बेहतर तो यही था अपने भाई के साथ जाती, अपने यहाँ जो भी हस्बैंड होते हैं हस्बैंड के साथ जाती, फैमिली के साथ जाती, ये मामला नहीं होना था, ठीक है। वो देखा ना, जो लड़का वहाँ पे लेके आया है, वो आपने देखा होगा, वो उठा रहा है उसको, ठीक है। तो बाकी सब के नज़र में यही होगा कि ये लड़की फालतू है, इसलिए सब कुछ ही हो रहा है। जो हमारे मुल्क के एक सीनियर सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी और मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी है ये वीडियो देखे, तो उस हवाले से आप क्या कहना ये चाहेंगे? तो गलत बात है। बेटी तो अल्लाह पाक की रहमत होती है ना बेटी। अगर बेटी ना हो तो घर कैसे चलेंगे? बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, हमें अच्छा रिश्ता चाहिए, हमें अच्छी, अगर बेटी नहीं होगी रिश्ता अच्छा कहाँ से मिलेगा आपको? वो तो गलत बात कर रहा है इकरारुल हसन। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल जन्नत मोबाइल सेंटर पे और अल जन्नत मोबाइल सेंटर के ऑनर मिर्ज़ा इरफान अली PGA के कोऑर्डिनेटर भी हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो इरफान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त के दिन जो एक लड़की के साथ एक वाक़या पेश आया है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ये जो मामला पेश आया, इसमें कौन गलत था? वो लड़की गलत थी या जो 400 बंदे का हजूम था वो गलत था? जी, सबसे पहले मैं 51 न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने ये एजेंडा उठाया। आपने बोला सहाफ़ी हैं आप सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम इकरारुल हसन साहब है या यासिर शामी साहब हैं, मैं ये इकरारुल हसन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक लफ्ज़ बोला कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी, तो मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले जो बेटियाँ होती हैं ये अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, तो मैं ही समझता हूँ कि अल्लाह ताला की आप पे रहमत नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला आपसे खुश नहीं है जो अल्लाह ताला ने आपको बेटी नहीं दी। तो मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये उन्होंने ये भी बात की थी इकरारुल हसन ने कि मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी महसूस होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये उन्होंने बेहद गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है। ऐसी बात है तो आप अपना ID कार्ड मनसूख करें और पाकिस्तान से चला वतनी हो जाएं या बाहर चले जाएं, दूसरे मुल्क चले जाएं। देखें ना, वो यहाँ पे ही काम कर रहे हैं, सैटेलाइट चैनल पे, वेब चैनल पे, यहाँ पे लाखों रुपए कमाते हैं, और इस तरह के अगर वाक़या पेश आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को ही बदनाम करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ही मसला है, अगर ये बात उसने बोली है कि उनकी 2 बीवी हैं, वो पाकिस्तान में रह रही हैं, बिल्कुल महफूज हैं, ठीक है। उनकी माँ है, कई सालों से पाकिस्तान में रह रही हैं, वो भी महफूज हैं। उनकी बहनें हैं, ठीक है, वो महफूज हैं। तो ये उसकी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने पहले बोला कि जो लड़की ने 400 बंदे बुलाए, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये प्री प्लान एक किया गया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को इनके दुनिया की नज़र में गलत साबित करने के लिए, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको खुश करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उस लड़की का ये कसूर है
जब एक मुआशरे में सरेआम यानी कि एक फहाश यानी कि फहाश वीडियो बनाएंगे तो ज़ाहिर है मर्दों का फिर ऑटोमेटिक उस पर रुझान हो जाएगा। तो फिलफोर जो ऐसी जो वेबसाइट हैं जो ये स्नैप वीडियोज़ हैं ये भी इसको बैन किया जाए। यानी कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था टीवी पे कि औरत को पर्दा करना चाहिए, तो उस पर भी आके हमारा जो मुआशरे की औरतें हैं उन्होंने बड़ा हल्ला गुल्ला किया, एहतजाज किया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरी मर्जी। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। हमारे जो नबी हैं, हमारे जो पैगम्बर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो उनके बताए हुए जो रास्तों पे चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने टाइम दिया। जज़ाक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब मोबाइल ज़ोन पे और मेरे साथ पंजाब मोबाइल ज़ोन के ऑनर अब्दुल्ला सईद साहब मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला भाई क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त वाले दिन जो एक लड़की के साथ एक मामला पेश आया, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार दोनों तरफ गलती थी, ठीक है। लड़की की भी थोड़ी गलती थी और लड़कों की ज़रा ज़्यादा गलती थी। जो लड़के थे वो समझ लें कि देखकर वो ज़्यादा जो है ना वो शोखे हो गए थे। एक लड़की को देख के मैंने वो वीडियो देखी जिसमें उसकी कमीज़ भी फाड़ रहे थे लड़की की, तो ये चीज़ गलत थी। मर्द नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़की की थोड़ी गलती थी? कैसे थोड़ी गलती थी लड़की मतलब की? कि वो किसिंग कर रही थी, फ्लाइंग किसिंग कर रही थी, ठीक है। लड़कों को जनाब जी उसने, वो अकेली एक लड़की जा रही है, बाकी सारे लड़के ही लड़के हैं, तो ये तो ज़्यादा गलती हुई ना, थोड़ी तो ना हुई। चले। लेकिन मर्द को जो है ना इस तरह नहीं होना चाहिए। मर्द को औरत देख के वो बेखौफ हो, मर्द को कि उसे खौफ ना है कि यार ये मर्द जा रहा है मेरे पास से गुजर है। तो मर्द को भी अपनी जो है ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि वो भी थोड़ी अपनी नज़रें झुका के रखें या जो भी है अपने आप को कंट्रोल में रखे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो जो लड़की गई है तो वो अपने दोस्त के साथ गई है, तो अगर वो अपने भाई के साथ या शोहर के साथ या अपने बेटे के साथ जाती तो इस तरह का मामला पेश आता? आने को इस तरह का मामला भी पेश आ सकता था, लेकिन उधर जाना गलत नहीं था उसका, उधर जाना उसका हक है, ठीक है। अगर वो गई भी है तो उधर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उधर जाके जो उसने काम किए हैं या लड़कों ने जो उसके साथ काम किए हैं वो चीज़ें थोड़ी सी गलत थी। एक फ्लाइंग किसिंग करना, उसके बाद जो है लड़कों का शोखा होना। जब उसे पता चल गया कि यार भीड़ ज़्यादा हो गया तो वो साइड पर निकल सकती थी, लेकिन वो फिर भीड़ में घुसती ज़्यादा घुस गई। अच्छा अब्दुल्ला, हमारे जो नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतून जन्नत शान जन्नत, जो उनकी बेटी थी हज़रत फ़ातिमा, तो अगर हमारी माएँ बहनें अगर उनको फॉलो करें तो फिर इस तरह के मामला से बचा जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो चीज़ है ना, ये हम मिडिल क्लास के लोग नहीं जो है ना इस चीज़ को सही समझते, क्योंकि हमारा ये जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। या तो ये बहुत लो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं या बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं या इस तरह के मौक़ों पर जाते हैं, ठीक है। आपकी नहीं, हमारी नहीं, क्यों गई है, हम नहीं लेकर गए उन्हें। अगर लेकर जाते भी हैं तो खुद बंदा सेफ्टी से लेकर जाता है और लेकर आता है। लेकिन ये यहाँ तो बहुत लो लेवल के जो लोग होते हैं वो इस तरह के जो है ना टिकटॉक पर जो है अपने आप के कपड़े टाइट्स पहन के दिखा रहे होते हैं अपना जिस्म वगैरह, या जो है बहुत अपर स्टैंडर्ड के, वो उनसे उनकी शक्ल देखकर ही पता लग जाता है कि वो अगला बंदा किस तरह का है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो आपने डस्का के अवाम की राय देखी, सुनी और जानी कि वो भी इस हक़ में है कि जब हमारी औरतें खतून जन्नत शान जन्नत हज़रत फ़ातिमा को छोड़कर जब टिकटॉकर्स की पैरवी करती हैं तो इस तरह के मामला पेश आ जाते हैं। मैं उन लड़कों की हिमायत नहीं कर रहा, वो जो 200 300 400 जितना भी बंदा था। पहली बात तो यह है कि वो लड़कों को किसी ने काउंट नहीं किया, पता नहीं 400 था या 400 से ज़्यादा था या 400 से कम था। वो बेशक 4000 भी था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर पंजाब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द उनके ख़िलाफ़ नोटिस लें। आपने नोटिस ले भी लिया, मैंने एक इंटरव्यू में मैं देखा था, तो जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारी माएँ बहनें इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस्लामी जो तौर तरीके हैं उसको अपनाएं, क्योंकि जब इस तरह के वाक़यात और मामला पेश आते हैं तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो दूसरे मुल्कों में ख़राब हो जाती है। अगर आपको किसी गलत फहमी का शिकार है कि आप पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो आप सर्च करें जाके, अमेरिका के बारे में देखें। अमेरिका रेपिस्ट के लिहाज से नंबर 1 पे जा रहा है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका है।
और दूसरे कंट्रीज़ आते हैं। टॉप 50 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो इस गलत फहमी में मत रहें कि हम पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं, हम दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो वहाँ पे औरतों की ज़्यादा हुकूकियाँ वो वहाँ पे महफूज रह सकती हैं। बस एक मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो करें, हमारे दीन को फॉलो करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया ज़िंदगी गुजारने का, उसको फॉलो करें, बीबी फातिमा को फॉलो करें, तो फिर ही आप इस तरह के मामला से बच सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।